हाँ। इस पे मुकदमा चल रहा था चकबंदी पीरियड में। 6-1 होने के बाद फाइल रुक गई। अब फाइल रुक जाने के बाद यहाँ बेचने वालों ने सिर्फ बेच लिया ज़मीन। अब वह गुंडेगर्दी में ये सब माटी रात में चोरी से जेसीबी लगा के निकलवा दी गई। इतना कहने पर भी कि विवादित है, फिर भी नहीं माने। आगे अब इतना कहने पर कि हाँ विवादित है, फिर भी न मान करके गुंडई के बल पे प्लाटिंग के लिए ईंटा भी गिर रहा है। सर, हमारी हिफाजत और जमीन की हिफाजत की जाए, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता है। जान माल का खतरा भी हो सकता है। यहाँ जान माल का खतरा है, क्योंकि प्लाटरों के पास खुद गुंडे होते हैं और गुंडई भी होती है। लिहाजा हमारी रक्षा की जाए। अच्छा, ये आपकी जमीन का मुकदमा कितने दिन से चल रहा है? ये चल रहा है 12 साल से, चल तो रहा है 25 साल से। हाँ। लेकिन यह जब जमीन 12 साल से क्लियर मुकदमे में चल रही है। कभी चकबंदी आ जाती है तो चकबंदी में मुकदमा चला जाता है, चकबंदी खत्म हो जाती है, तहसील में आ जाता है तो तहसील में चलने लगता है। लेकिन जब से 6-1 हुआ है तब से बराबर मुकदमा यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, तो मुकदमा के दरमियान यह जमीन बेची गई? हाँ, मुकदमा के दरमियान यह जमीन बेची गई। अच्छा। कोई सुनने वाला नहीं। हमारी हम गुहार लगा गए हैं शासन और प्रशासन से। मैं क्या कहूँ, प्रशासन का फोन करो, वो भी पैसे लेकर के फोन उठाते नहीं। अच्छा, प्रशासन वाले भी नहीं सहयोग कर रहे हैं आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं सहयोग कर रहे हैं। बहुत फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठाते, काट देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ ये कब से ये लोग जो जमीन खोद रहे हैं, यहाँ से कब से कब्जा कर रही है लोग? ये लोग 6 तारीख के रात में जमीन को खोदा है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक जमीन है आपकी? ये जमीन पूरी विवादित जो है, हाँ। यहाँ करीब 5 बीघे की। देख लीजिए पूरी जमीन जो यहाँ पे मिट्टी खोद के पूरी जमीन की ऐसी की तैसी कर दी है। ये उपजाऊ जमीन थी। अभी यहाँ पर किसान बेचारे किस तरह मेहनत करके यहाँ पे अपने बच्चों का पेट पालते थे, भरण पोषण करते थे अपना। लेकिन यहाँ पर प्लाटर लोग जो है अपने पैसे के दम पे और अपने दबंगई के दम पे यहाँ पर देखिए किसान लोगों का कैसा ये हाल कर दिया इनकी जमीन खोद कर। देख लीजिए। और ये दबंगई पर यहाँ पे आके देखिए, ये जबरदस्ती ईंटा गिर रहा है यहाँ पे, जबकि मुकदमा चल रहा है और विपक्ष जबरदस्ती जमीन बेच दिया है मुकदमा के दरमियान। और बोला है कि मैं जमीन ऐसे आदमी के हाथ बेचूंगा जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें कानून से अनुरोध है कि भाई इनका मदद किया जाए, पुलिस प्रशासन के सहयोग से इनका मदद किया जाए। ये गरीब आदमी है, इनके बच्चों का पेट भरण पोषण सब इसी से होता था। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकार इनकी सुने और इनको न्याय दिलाए। और यहाँ पे जो ज़मीन का लफड़ा इनको शांत कराए। और प्लाटर लोगों को सबसे ज़्यादा तो ये भूखलन में जो ज़मीन इनकी खुदी जा रही है, हमारा अनुरोध है कि भाई सरकार से निवेदन है कि इनकी जो ज़मीन खोद के इनका उपजाऊ ज़मीन किसी तरह से मिट्टी निकाल करके उसको ख़राब कर दिए है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि भाई इनके लिए कार्रवाई की जाए, क्योंकि आजकल अगर पैसों का बोलबाला रहेगा तो कानून का सहारा गरीब लोगों से उठ जाएगा। हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ से अनुरोध है कि आप इस केस में एक्शन लें, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ना, ये ज़मीन खोद कर कैसे प्लाटर लोग प्लाटिंग किए हैं। और ये प्लाटर लोगों का मकान है वो जहाँ पर वो रह रहे हैं, देखिए सब यहीं पर आके रहते हैं। रात में जेसीबी चलवाते हैं, दिन में जेसीबी चलवाते हैं। देख लीजिए यहाँ प्लाटर लोग हैं ये, देख लीजिए आप। हमारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप गरीब की सुने और यहाँ पर किसानों के बारे में सोचें, क्योंकि अगर ऐसे प्लाटर अगर जबरदस्ती ऐसे दबंगई से कब्जा होते रहेंगे तो गरीब बेचारे किसान कहाँ जाएंगे? अपना खून पसीना जला के ये सब खेत में अनाज पैदा करते हैं और इनके द्वारा हमारे और हमारे परिवार तक इनको पहुँचता है ये अनाज। देख लीजिए भूखलन वालों का इनसे मतलब कि हमारा अनुरोध है कि भूखलन वाले इन पर कार्रवाई करें और हम किसी तरह से आपके पास इनके बारे में सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।